तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे एक ऑप्शन। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन कुछ दिया गया है ABCD में, तो देख के बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। चूज कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ इसमें का ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी R बराबर V बटे आई होता है। क्या होता है? R बराबर V बटे आई होता है। एक फार्मूला से निकलता है, V बराबर IR के फार्मूला से निकलता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को पढ़ेंगे। किलो वाट घंटा यानी kWh का मात्रक है। बताइए किसका मात्रक होता है किलो वाट घंटा? ऑप्शन ए में दिया है विद्युत धारा का, बी दिया है समय का, और सी दिया है विद्युत ऊर्जा का, और डी दिया है विद्युत शक्ति का। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए बताइए जल्दी से। तो इसमें का ऑप्शन आंसर सही होगा ऑप्शन डी। क्या होगा जी? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देख लीजिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, कोई भी कॉपी लेकर रखिए और साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? बताइए ऑप्शन देख के बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए नंबर दिया है चालक की लंबाई पर, बी नंबर दिया है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसके बाद ये ऑप्शन सी में दिया है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका आंसर होगा अब डी। क्या होगा जी? डी होगा। इसमें का ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें से सभी, यानी सभी पर निर्भर करता है। चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आप लोग पढ़े होंगे। देखिए ये तो छोटा छोटा प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, जो प्रिंटिंग जो बनाया है, जो PDF बनाया वहाँ पे ऑप्शन सी दे दिया है, बट ऑप्शन सी नहीं होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी? कूलम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को हम देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है दी? तो बताइए इसमें कौन सा होता है? ऑप्शन ए जो वाट होता है, बी नंबर वाट बटे घंटा होता है, सी ने दिया है यूनिट होता है, और डी क्या होता है? कोई नहीं। तो चूज करके बताइए इसमें कौन सा होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। इलेक्ट्रिक एनर्जी का बताइए जल्दी से। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैंने एनर्जी बताइए। ऑप्शन नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। क्या होता है जी? यूनिट होगा। क्या होगा? यूनिट होगा। यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा सर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 6 पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखिए ये जो प्रश्न दिया हमेशा बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बार बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग निकाल के ये वाला प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? बताइए। तो अभी जस्ट इसके पहले मैं ये फार्मूला बताया था इसमें जो, तो बताइए इसमें क्या होगा जी? V बराबर IR होगा। ऑप्शन डायरेक्ट मैं बताता हूँ, V बराबर IR होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी V बराबर IR होता है। जो हम लोग का संबंध होता है जो सत्य होता है। देख लीजिए इसमें कौन सा दिया? ऑप्शन सी इज करेक्ट दिया। अगले नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। समानांतर क्रम संयोजित में प्रतिरोधों की संख्या घटने पर, यानी घटने के उपरांत संयोजन प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध होता है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बढ़ता है या घटता है या परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, चूज करके बताइए जल्दी से कौन सा होता है। यानी समानांतर क्रम संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजनों की प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन इसमें का सही होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बढ़ता है। क्या होता है जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बढ़ता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। बताइए किस पर निर्भर नहीं करता होगा? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जल्दी से। तो इसमें का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या होगा जी? ऑप्शन
डी इज करेक्ट। चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, यानी नहीं करता है, ठीक है, सॉरी नहीं करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है चालक का प्रतिरोध। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका जो 1 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़े हैं सेम वही सही होकर प्रश्न दिया था। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। ऑप्शन आर बराबर भी बटे आई होगा। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 9 एक ही है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया है जी? एकांकी प्रश्न है, ठीक है। एक एमीटर का परिसर यानी परिसर में होता है रेंज। क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक एमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीज़नों की संख्या 30 दिया गया है। तो उस एमीटर का अल्पमापांक क्या होगा? बताइए, यानी लिस्ट स्टैंड क्या होगा। चलिए क्योंकि प्रश्न है इसको पढ़ना पड़ता है, फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना, हम लोगों को कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसको हम याद कर लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन दिया है 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, उसके बाद दिया है 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। फॉर्मूला बैठा के निकाल लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसमें का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी 100 एम्पियर होगा, ठीक है, 100 एम्पियर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? बताइए, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विभवांतर विकसित करती है? ऑप्शन ए दिया 0.52 से लेकर 1.0 वोल्ट, उसके बाद 2.0 से लेकर 2.5 वोल्ट, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है 0.2 से लेकर 4.5 वोल्ट तक, उसके बाद ये ऑप्शन डी में दिया है 4.52 से लेकर 6.0 वोल्ट तक। तो बताइए इसमें कौन सा विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। 0.5 से लेकर 1.0 वोल्ट तक विकसित कर सकती है सौर सेल, यानी विद्युत विभवांतर उत्पन्न कर सकती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है अथवा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे जरूर। क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? वोल्ट होता है। 16 वाट एम्पियर दिया है तो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, किधर भी नहीं देखना है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट पे हम लोग क्या लगा देंगे जी? ठीक लगा दीजिएगा, वोल्ट होता है। क्या होता है जी? वोल्ट होता है। ओके, चलिए आगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। बताइए कितना से कितना होता है? 50 HZ, 60 HZ, 70 HZ, उसके बाद 80 HZ, यानी हर्ट्ज जिसको बोलते हैं HZ को, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा होता है जो भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होती है, कितना होता है? जल्दी से चूज के बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें का ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, 50 HZ होगा। क्या होगा जी? 50 HZ होगा, यानी 50 हर्ट्ज जो होता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक होगा। बताइए कितना होगा? ऑप्शन देख लीजिए और पढ़ के बताइए जल्दी से इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। जल्दी से दही चूज कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उसका सुधार किया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर पे ध्यान मत दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, चूज करके बताइए कौन सा होगा। समय दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 0.05
वोल्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें का ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा 0.05 वोल्ट। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, विद्युत वन का तंतु किस धातु का बना होता है? जल्दी से बताइए, विद्युत वन का तंतु किस धातु का बना होता है? जल्दी से बताइए। लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना, किस कौन सा होगा? आप लोग पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो जल्दी बताइए इसमें कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टंगस्टन का होता है। क्या होता है जी? टंगस्टन का होता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी से बताइए। बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है, घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बोलिए जी, जल्दी से बताइए। तो इसमें ऑप्शन होगा बढ़ता है। क्या होता है जी? बढ़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बढ़ता है। 16 नंबर प्रश्न दिया है, विद्युत प्राइस का मानक है। विद्युत प्राइस का मानक क्या होता है? जल्दी से बताइए। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट, कौन सा होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए, चूज कीजिए, याद कीजिए कौन सा होगा। चलिए इसका ऑप्शन होगा जी क्या? डी, वाट होता है। विद्युत प्राइस का मानक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है जी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। इसमें का क्या होगा जी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वाट होगा। ठीक है, कहीं पे दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है सर, आपसे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए प्राप्त लिखी है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, प्राप्त होती है। ठीक है, जो बनाया है PDF कुछ गलती भी कर दिया है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 18 दिया है आप लोग के स्क्रीन पे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे गलत कर दिया है, प्राप्त लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ मिस्टेक किया है, तो इसमें कुछ आंसर भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चूज कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन दिया है दिष्ट धारा, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। और ऑप्शन सी में दिया है ए एंड बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या होता है, दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं? इसमें होता है AC DC होता है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, दिष्ट धारा होता है। क्या होता है जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ये वाला तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जरूर पता होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है जी? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। बताइए इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए चूज करके 19 नंबर का आंसर क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? देखिए टाइम दिए हैं, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा होगा। पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा आप लोगों को। ओके, जल्दी से बताइए। एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, या ओम होगा, या वाट होगा? बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें का आप लोगों को पता होगा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है जी? ओम होता है। क्या होता है जी? ओम होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ओम होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है आप लोगों के स्क्रीन पे, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यानी किसी विद्युत बल्ब, यानी बल्ब आप लोगों के घर में चलता है, जो 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? जल्दी से बताइए। फिलामेंट उसमें जो होता है, जो फिलामेंट लगा होता है था। तो 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 25 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। तो ऑप्शन दिया है, जल्दी से चूज करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 220 ओम होता है। ठीक है, 220 ओम होता है। कहीं पे देखा तो होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हमको ये नहीं पता है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ, SW मैथ का सवाल है। ठीक है, तो बताइएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताना है। ठीक है, चूज करके बताइएगा। एक और प्रश्न है, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
आप लोगों के लिए SW में सवाल दिया गया है। जल्दी से बताइए, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो में कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और कहीं पे गलती हुआ होगा तो सॉरी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।